गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अगर हम नॉर्मल संख्याओं की बात करें तो आप नॉर्मल जोड़ सकते हो, 3 में 4 जोड़ लो, 5 में 8 जोड़ लो, ठीक, इसको नॉर्मल तरीके से करो। मगर आज हम किसकी पढ़ेंगे? पूर्णांकों की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? पूर्णांकों की। पूर्णांकों का भी हमने आपको बता दिया है कि पूर्णांक धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जो इस तरह की संख्या लिखी रहती है इनको हम क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक पढ़ते हैं, ठीक। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम शुरू करेंगे पूर्णांकों का योग। योग मतलब जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। कहीं भी प्रश्नों में अगर योग लिखा है तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। मतलब योग का दूसरा नाम क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना है? पूर्णांकों को। आज हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ कैसे होता है, कैसे जोड़ते हैं, उसको हम सीखेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, सिर्फ 3 नियम है। अभी आपको पहले नियम बता रहे हैं, फिर उसको उदाहरण करके हम बताएंगे, ठीक। पहला रूल है कि अगर धन और धन रहने पर जोड़ करके धन का निशान लगाते हैं। पहला रूल कह रहा है अगर धनात्मक और धनात्मक दोनों पूर्णांक अगर हमारे धनात्मक हैं तो उनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ करके धन का निशान लगाते हैं। ये रूल नंबर 1 है, ठीक। दूसरा रूल कह रहा है कि अगर धन और ऋण रहे, मतलब 2 पूर्णांक हैं। पहला रूल में अगर धन 3 है और धन 4 है, ठीक है। ये पहले रूल पे है कि धनात्मक है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे दोनों को और जोड़ करके बड़ा छोटा है ही नहीं, क्या है रूल नंबर 1 कि धन और धन रहने पर दोनों को जोड़ेंगे और धन का चिन्ह लगाएंगे। चाहे यहाँ 3 है 4 है, बड़े छोटे से आपको मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि ये कौन से पूर्णांक हैं? दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। अगर दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो दोनों को जोड़ करके हम धन का निशान लगाएंगे। दूसरा कह रहा है धन और ऋण होने पे, जैसे मान लीजिए ऋण 3 है और धन 4 है। 2 पूर्णांक है यहाँ 2 तरीके के, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। धन और ऋण रहने पर घटा करके बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो ये घटाने वाला कहाँ पे है? जहाँ पे 2 विपरीत चिन्ह रहेंगे। मतलब अगर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पूर्णांक हैं तो आपको इसको क्या करना है? दोनों को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो बड़ा है, बड़ा कौन है? देखिए 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 के सामने कौन सा निशान है? धन है तो धन का निशान लगेगा। तो 3 और 4 में घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और चूंकि चिन्ह किसका बड़ा है? 4 का बड़ा है और 4 का चिन्ह क्या है? तो इसके आगे धन लगा देते हैं। ये देखिए रूल नंबर 2 फिर से समझ लीजिए। धन और ऋण रहने पर घटा करके बड़े का चिन्ह लगाते हैं। ये रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 3 आ जाइए। ऋण और ऋण मतलब अगर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ऋण और ऋण होने पर जोड़ करके ऋण का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 4 है, ऋण 3 और ऋण 4 है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? तो रूल नंबर किस में जाएंगे? 3 में जाएंगे। और रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? कि और ऋण दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो हम क्या करेंगे? उनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लिया। पहले जितना कहा था वो कर लिया। पहले क्या करेगा? जोड़ेगा। 4 में 3 जोड़ा या 3 में 4 जोड़ा कितना है? 7 है। इतना होगा। फिर कहा था जोड़ करके ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तो जो कहा था वो लगा दे, यही आंसर होगा। अब इसको ये रूल आप लिखेंगे और इसी पे हम देखिए 4-5 सवाल आपको हल कराते हैं। क्लियर? आपको इसमें दिक्कत इसलिए हो रही है कि आपको रूल नहीं पता है। आपको रूल नहीं पता है। एक बार अगर रूल याद हो गया तो ये सब एकदम हलवा लगेगा कि जी भी भर गया और सीधे गट से अंदर चला जाए, पूछे जरूरत ना पड़े। अब तब बताइए चना या मटर लागत है जब तक रूल नहीं आता है। देखिए कोई भी सवाल लिखे, मान लो हमने 10 लिखा और धन 5 लिखा, एक है, इसको जोड़ना है तो देखेंगे इसमें कौन
कौन कौन से पूर्णांक हैं? ऋणात्मक पूर्णांक है और मतलब ऋण धन दोनों है। किस रूल में जाएगा ये? रूल नंबर 2 दूसरे में जाएगा। क्या कह रहा है? धन और ऋण रहने पर घटा करके बड़े का चिन्ह लगाते हैं। मतलब इसमें हमको क्या करना है? घटाना है। पहले क्या करना है? घटाना है। चलिए हम घटाते हैं। 10 में से 5 गया 5 आ गया, आधा कर लिए। पहले कहा ना घटाओ, घटा लिए। घटाने के बाद क्या कर रहा है कि बड़े का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़े का चिन्ह लगाते हैं। बड़ा 10 है या 5? 10 के सामने कौन सा चिन्ह? ऋण हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, ऋण 10 ऋण 5 किस रूल में जाएगा ये? देख के बताइए रूल में। रूल नंबर तीसरे में जा रहा है, 3 में जा रहा है, क्योंकि इसमें दोनों क्या है? ऋणात्मक है, दोनों ही ऋण चिन्ह है। पीछे ध्यान से समझिए, अभी ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, सोइए नहीं क्लास में। दोनों ऋणात्मक है तो कौन सा रूल लगेगा? तीसरा रूल लगेगा। क्या कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक होने पर क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। जोड़ दो, 10 में 5 जोड़ो 15, जोड़ दिए। आगे बढ़ो, क्या कर रहा है? जोड़ करके ऋण का चिन्ह लगाते हैं। ऋण लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें क्या नहीं आ रहा है आपको? ठीक, अगला देखिए, इसको हल करना है। ये किस रूल में जाएगा? रूल नंबर 1 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है? दोनों धनात्मक हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? धन और धन रहने पर जोड़ के धन का चिन्ह जो कह रहा है वही कर दो। 10 और 5 के का चिन्ह लागे। पेमेंट ऋण वाला खेला नहीं है तो धनक लागे। यह 3 रूल के अलावा और कोनो रूल आहर नहीं। आई बात समझ में? ये जोड़ का, इसी तरह गुणा का नियम है, भाग का नियम है, घटाव का नियम है। एक दिन में एक ही पढ़ेंगे, मगर जो भी पढ़ेंगे वो ढंग से पढ़ेंगे। पीछे के लड़के जितने हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, नहीं हम बुलाना शुरू करें। चलो कृष्णा आओ, आइए कृष्णा, कृष्णा आओ, घर से साहिल आओ। ये आपको हल करना है, ये आपको हल करना है। चौक लो में से, चलो एक एक सवाल पकड़ो। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? सवाल आपके हैं, आप इस रूल का भी अभी आप मदद ले सकते हो कि कौन सा रूल लगेगा। आपको आप देख सकते हो, आप अपना रूल पहचानिए, उसको हल करके दिखाइए। बाकी जो बच्चे बैठे अपनी अपनी कॉपी में हल करिए। हाँ, यही सवाल, और जल्दी हल करिए। कृष्णा हल कर बेटा। फिर से पढ़ लो साहिल, कौन सा रूल अप्लाई किए हो? चलो मुस्कान तुम आओ, प्रांशु तुम आओ, जल्दी आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, आइए। हटिए, चौक उनको दीजिए, हल करिए। अब आप भी छोड़ दीजिए, आपको आना होगा तो आपको आ जाता है। यहीं खड़े रहिए, कहाँ जा रहे हैं? यहीं खड़े रहिए। चलो फिर चलो जी बेटा आ जाओ, हल करो उधर। किसी का उत्तर मिटाना नहीं, यहीं खड़े रहिए, यहीं खड़े रहिए, कहाँ जा रहे हैं? किसी का उत्तर मिटाइए नहीं, अपना अपना उत्तर करिए।
विद्यालय नहीं आएंगे। जिया ने हल किया। लवली आओ, वो वाला सवाल हल करो उधर जाके, फटाफट पकड़ो चौक, वो वाला सवाल हल करिए। सवाल सही से नोट करना। हाँ अब हल करो। काजल चलो वही वाला सवाल हल करो, यहाँ पे हल करो। इधर खड़े हुइए, जल्दी हल करो। चलो ये सवाल दोनों उत्तर सही है। हाँ बाकी बीच के गलत है। इसमें कौन सा सही है? ये सही है जी। और कोई किया है? ये कौन किया था? राजन। ये तुम की हो? तुमने ये किया है। ये कौन किया था? राजन। चलो राजन, काजल और लवली, तीन ही लोग सही किए ना जी। इसके अलावा कोई सही किया है? नहीं। तीनों लोग जाइए अपनी सीट पे बैठ जाइए। बाकी जो गलत वाले हैं इधर आइए। सबसे पहले आपका उत्तर कहाँ है? आपने कहा कौन सा किया था? ये किए हैं। ये कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा है? दोनों ऋण है। कौन सा नियम लगेगा? देख के बताओ कौन सा नियम लगेगा? 3 लगेगा। क्या कह रहा है? ऋण और ऋण होने पर क्या लिखा है? जोड़ते हैं। जोड़ दिया तुमने, और जोड़ने के बाद क्या लिखा है? ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तू क्या के धन चिन्ह लगाएगा? क्या है? सही करो इसे, सही करिए इसे। इसमें आप समझ में आया? अभी इसी पे मैं 10 सवाल तुमको देती हूँ स्पेशली, ठीक है? क्या करना है? ऋण और ऋण रहेगा तो जोड़ तो देखा है बेटो, और जोड़े के बाद क्या करेगा? ऋण का चिन्ह लगाना है। आप समझ में आया? अभी फिर बुलाती हूँ, जाओ। तुम्हारा कहाँ हल किया? कहाँ हल किया जल्दी बताओ। मिटा रहा तब गलत करे रहा। ऋण धन है, जोड़े रहा, 16 लिखे रहा, काहे 16 लिखे? कौन सा रूल लगेगा? 6 लिखे रहा। कौन चिन्ह लगाएगा? चिन्ह नहीं लगाया, इसलिए गलत था। कौन सा रूल लगेगा? क्या कहा था? धन और ऋण रहने पर घटा करके बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो जो घटाए रहा बेटवा, तो घटाए पर चिन्ह के लगाएगा। चिन्ह कौन लगाएगा? आप लगाएंगे। दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अभी हम इसी पे तुमको दे रहे हैं 10 सवाल। आप आइए, आप कहाँ हल की है? ये हल करे है? ये तो हल से बना हुआ बेटो, यही है आपका। 13 16 आएगा। ऋण 16 आएगा। क्या है? ऋण धन है। रूल क्या कहता है? पढ़ो पहले। रूल क्या कह रहा है? पढ़ो, जोर से पढ़ो। धन और ऋण रहने पर घटा के बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो तू घटा हुए कभी किया? काहे जोड़? काहे जोड़? वो तो कहा था घटावे का, तो घटाओ। घटाए के बाद कितना आएगा? 6 लिख दिया घटाए के। और करे बाद क्या कहा था? घटाए के क्या करे कहा है? बड़ा कौन है? 11 का आगे कौन चिन्ह है? तो क्या लागे? तो फिर कहे 16 जो जो ने बनाया था, जो कर दे कि पूरा चिजिया बिटिया यहीं पे है, नियम तो का सामने लिखा है, तो कहे गड़बड़ होगी। दोबारा गड़बड़ होई। अब वहीं चला देखिए, चलो अब वहीं तू आओ हमारा। तू कहाँ कर रहा है? हाँ तू सही कर रहा है? का वहाँ लिखे है बताओ, कौन नियम लागे? का कहा था तीसरा? पढ़ रहे हो तो? ऋण रहने
आई, जोड़े यहाँ 11 में 5 जोड़ा तो 16 आए ना, और 16 है तो फिर चिन्ह का लगे, जोड़ के का चिन्ह पढ़ा है, ऋण का चिन्ह लगाते हैं, तो ऋण 16 आए और तहां ऋण 6 कैसे आवता है? ई वाला सवाल उस समझ रहे हैं, काहे समझ रहे हैं? तो थाली जो पड़ता है होगा समझ रहे कि पड़ोसी थाली में ढकबे कर थाली में का पड़ता है, तो का हल कर दे रहे हैं ना, तो तू पड़ोसी के बारे झांकता है, तो का अपन झांक चाहिए। चला हम फिर लगवाई आओ तू देवी जी, तू कौन हल करेगा? तू एका ओका समझ कर करेगा ना, लप से ना कौन वाला एका हल कर है का वाला का कौन और ई ऋण धन ऋण का होता है घटा अब मुझे ऋण धन कहाँ यहाँ पर ना, तो धन और ऋण रहने पर का घटा घटा का बात घटा करके बड़े का चिन्ह लगा, घटा होगा जोड़ू तो का जोड़ू कोई दोबारा गलती चल बच्चे, मतलब इतना समझाने के बाद भी अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके दिमाग में बिल्कुल नहीं पाला पड़ रहा है, किस विधि से समझाया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए। 3 ही नियम है जोड़ के कि अगर धन और धन पूर्णांक है तो उसको सबसे पहले आंख मूंद के ओका जोड़ दिया, ओमन को सोचें कि नहीं है, सीधे धन का निशान लगाए दिया, उसमें ज्यादा टीका टपड़ी करना ही नहीं है। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये है धन 3 धन 4 आंख मूंदा धन 7 आएगा कि नहीं आएगा? एमा कुछ हवा नहीं है, धन धन है जोड़ के धन का निशान लगाए दिया। दूसरा नियम है अगर ऋण 3 धन 4 है तो सबसे पहले आप सवाल हल करने से पहले ये देखेंगे कि क्या चिन्ह है, कौन कौन से पूर्णांक है। तो एक ऋणात्मक है, दूसरा जहां ऋण धन रहे हुआ का करेगा, दिमाग में बैठा ले, जहां ऋण धन है हुआ का करेगा है घटावे का है, का करेगा है घटावे का है। तो सीधे पहले घटाए दे, 4 में से 3 गया 1 आएगा, और घटाए के बाद के चिन्ह लगाओ का है बड़े का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? बड़े का चिन्ह लगाना है। तो बड़ा कौन है? 4 4 के सामने कौन सा निशान है? धन, चुम मारे धन लगा दिया। ये दूसरा नियम है। तीसरा सूत्र है, मान लिया ऋण 3 ऋण 4 दिए है, कहता है हल करा, फिर आप देख रहे हैं क्या हुआ है, ऋण ऋण है, ऋण ऋण है का होता है जोड़ा जाता है, और जोड़े के बाद का होता है ऋण के चिन्ह लगावा जाता है। ये का वाई जे ऋण 7। एमन कौन ऐसी गणित है कि जो तोरे समझ में नहीं आवत है। चलो आओ, अब कौन आएगा? कोमल आओ, इधर से सोनी आओ, एक एक सवाल पकड़ ले जा, एक एक सवाल पकड़ ले, हल कर दे जा। आप लोग तब तक अपनी कॉपी में हल करिए, और आज पूरे दिन यही सवाल हल करेंगे, कम से कम इसी नियम पे 20-20 सवाल हल करेंगे आप। जब तक आपको आ नहीं जाएगा तब तक आप क्या हुआ दिखा नहीं तो रुक जाओ, कहीं क्या हटे नहीं कर लिए हैं, ठीक है। अंतिमा हट जाओ भैया, हट जाओ बच्ची, साइड हो जाओ। सवाल हल हो गए? अच्छा इधर देखिए, साक्षी खड़ी हो, क्या इन्होंने जो सवाल हल किया दोनों सही है? दोनों के सही है? हाँ सोनिया आप वहीं से बताइए, क्या इन्होंने जो दोनों सवाल हल किए हैं सही है? सही है, दोनों के सही है? हाँ किसका? सब सही है ना? चलिए बैठिए, देखिए इसका मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में एकदम बन गया है। ऋण 15 है, ऋण 5 है, कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3, ठीक है। तीसरा ऋण ऋण है, तो इस बच्चे ने क्या किया? दोनों को और जोड़ करके ऋण चिन्ह लगा दिया, ऋण 20 आ गया। इसमें क्या था? ऋण धन है, ऋण धन आएगा तो क्या होगा? घटा करके बड़े का चिन्ह लगेगा, लग गया। आज
प्रैक्टिस करेगा उसको उसके ही दिमाग में आएगा। गणित जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, अगर गणित में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। एक सवाल भले इस क्लास में आ गया है, यहाँ से निकलने के बाद आप 2 दिन मत लगाइए, ये सारा सफर चट हो जाएगा। जितना आप ज्यादा सवाल हल करोगे उतना ही आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गणित नहीं आएगी। अब आज में हम सिर्फ जोड़ पढ़ाए हैं, कल इसी में घटाव पढ़ाएंगे, ठीक है, पूर्णांकों का घटाव। कक्षा 6, 7, 8 जितने भी बच्चों को नहीं आ रहा है इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया है। अब इस क्लास के बाद कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं मिलना चाहिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है। रूल लिखवा दिया, आप रूल रखिए। कुछ दिन सवाल आप हल करते टाइम अपने सामने रूल रख करके हल करिए, ठीक है, जरूरी है कि बिना रूल के हल करिए। पहले 10, 15 सवाल, 20 सवाल आप अपने सामने रूल रखिए और तब उसको हल करिए। एक समय ऐसा आएगा कि ये रूल आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे, फिर आपको रूल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग टाइम है इसलिए आप करें अपने सामने ये रूल रख करके हल करेंगे। अभी मैं सवाल दूंगी, ठीक है, ये रूल रख करके आप करेंगे, मगर कुछ दिन बाद ये रूल आपको याद हो जाने चाहिए। और बेटा कल की क्लास में जब घटाव पढ़ाएंगे तो उसका नियम कुछ दूसरा है, अलग है, इसलिए दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसको आज का आज ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक, आई बात समझ में। इसके बावजूद भी कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि मुझे मैम बिल्कुल नहीं समझ में आया, खड़े हो जाइए, उनके लिए फिर हम कोई और जतन खोजेंगे, कोई और विधि तरीका पूछेंगे। हाँ देखिए इसको एक, अच्छा इसको आप देखिए करके भी देख सकते हैं। देखिए आइए 6 वाले बच्चे आए मेरे पास, 6 वाले आए, 6 वाले बच्चे आए, 6 वाले। देखिए अभी आप इसका उत्तर खुद बताएंगे। जब आप इसे देखिए, ये हमारे पास कुछ नीली है ना, नीली गुड्डियां हैं, ये कैसी हैं, इस पे क्या सिंबल बना है, धन, इस पे क्या बना है, ऋण बना है, ठीक है। ये समझ लो धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये कौन से पूर्णांक है, ये कौन से हैं, अब इसमें हम जोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब आप उत्तर बताओ, जैसे हम कह रहे हैं धन 4, क्या करना है, तो इसमें से धन 4 लो कोमल, 4 गुट्टियां अलग रखो, ऐसे धन 4 करो, धन 4 करो तो कितनी लेंगी आप, 4। ऋण 6, तो ऋणात्मक की कितनी लेनी है आपको, 6, एक एक नीचे लगाइए, ऐसे लगाइए, 6 लीजिए। कितने हुए, मैंने क्या बोला, धन 4, तो 1, 2, 3, 4, धनात्मक के कितने हो गए, 4। और फिर क्या बोला, ऋण 6, क्या बोला, ऋण 6, तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो 1, 4 ये है धनात्मक, 4 ऋणात्मक, एक धन से एक ऋण कटा, एक धन से एक ऋण कट गया, एक धन से एक ऋण कट गया, एक धन से एक ऋण, क्या बचा उत्तर हमारा, क्या बचा, 2 नहीं बचा। कौन सा पूर्णांक है ये भी तो पढ़ो, 2 गुट्टियां तो बची हैं, मगर कैसी बची हैं, ऋणात्मक बची हैं। तो उत्तर क्या आया हमारा, ऋण 2, क्या आया, ऋण 2। जिनको शुरू में दिक्कत आ रही है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए आइए सुरजीत, अगला करिए ऐसे, धन 3 निकालो, कितना निकालना है, ऐसे अरेंज करो। ऋण 5 निकालो, ऐसे क्रम से सजाइए इसको, ऋण 5, क्या बोला मैंने, तो ऋणात्मक के ये कितनी गुट्टियां जाएंगी, 5। अब उत्तर हल करके दिखाओ, जैसे मैम ने किया था, जैसे मैंने किया था। काटो, किससे किससे कटेगा, एक धन से एक ऋण कटा, एक धन से एक ऋण कट गया, एक धन से क्या बचा, कितना है उत्तर बेटा, क्या बचा, ऋण। देखो इस पे ऋण लगा है तो ये तो ऋण आएगा, और गुट्टियां कितनी बची हैं, 2, तो कितना आएगा उत्तर, ऋण 2। आइए प्रिया, आइए कक्षा 6 प्रिया, धन 6, निकाल ली, कितना वो काउंट करो, 1, 2, 4, 5, 6। ऋण 3 निकालो, चलो अब हल करो, इसे हल करो। हाँ, एक धन से एक ऋण कट गया, एक धन से एक ऋण कट गया, एक धन से क्या बचा हमारे पास,
धन बचा। तो मगर कितनी गुड्डियां बची हैं बेटा? तेज से बोलो, कितनी बची हैं? 3। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? धन 3। कितना आएगा? धन 3। आ रहा है समझ में? चलिए कृष्णा आइए, आइए कृष्णा, कहाँ है कृष्णा? इधर से आओ, चलो। धन 7, काउंट करो कितने हुए, काउंट करो तेज से। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ऋण 6 निकालो। आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ, हो गया? हल करके बताओ कितना आएगा उत्तर। हाँ, धन ऋण से कटा, 1 से 1 कटा, फिर हाँ कट गया, इससे कट गया, ये इससे हो गया माइनस, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। कितना है उत्तर? धन 1। वेरी गुड, लग रहा है समझ में आ गया। अब आ रहा है समझ में? ठीक है, अब अलग करिए। अब कौन आएगा? कौन आएगा भाई? आई। हाँ, और कौन आएगा? अच्छा जी आएंगी पहले। आओ जिया। धन 8। पहले जी वो बच्चे आएंगे जिनके सवाल गलत हुए थे, ठीक है जी? कितने हुए बेटा? जी 8। पढ़ो इसे, कितने काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ना? जी। ऋण 5 निकालो। जी 5। हाँ, अब हल करके बताओ उत्तर कितना आएगा, फटाक से जल्दी से। देखा जी, एकदम समझ कहीं बता रही है, देखा था स्पीड कितना आवा बिटिया? जी धन 3। धन 3 आया है। इजी है ना? है इजी। चलो आलोक को इसी बात पे लेकर के आओ। चलो आलोक, धन 5 निकालो बेटा। निकल गया। ऋण 1 निकालो। अब हल करके बताओ कितना आएगा, कितना बचा? कौन सा चिन्ह बचा? ये कौन सा है? धन है ना? तो क्या आएगा? धन 4। स्कूलवा ऊपर तो ना पढ़ पाओगे बेटवा, रोज तो तू एक दिन के बाद गायब हो जाता है, पकड़ के तो कल ले आई हम। चलिए लास्ट कौन आएगा? एक बच्चा और कोई आ जाए। हाँ, 6 के तुम्हारा सवाल गलत था। आओ, चलो आओ, निकालो। धन 5, ऋण 5, चलो हल करके दिखाओ बेटा जल्दी से, फटाक से। कितना आया? 19 मतलब का गणित में 19 शून्य। क्या आया? शून्य। 19 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 0। क्या बोलते हैं? 0। तो धन 5 और ऋण 5 रहेगा, उत्तर क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, समझ में